गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम कमला था। कमला अपने लालच और स्वार्थी स्वभाव के लिए पूरे गांव में बदनाम थी। कमला का एक बेटा था, रवि, जो काफी सीधा साधा और अपनी माँ का बहुत आज्ञाकारी था। बेटा, तुम शादी कर लो जिससे मुझे भी घर के कामों में थोड़ी मदद मिल जाएगी। ठीक है माँ, आप मेरे लिए लड़की देख लो। शादी के बाद सीमा घर में आई तो उसने देखा कि कमला सासू माँ बहुत कठोर और लालची स्वभाव की हैं। कमला हर छोटी बड़ी चीज पर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहती थी। उसे सिर्फ अपने फायदे की चिंता थी और वह किसी के लिए भी कुछ नहीं करना चाहती थी, चाहे वह उसके अपने परिवार के लोग ही क्यों न हों। सीमा, क्या नाश्ता तैयार है? नहीं माँ, अभी थोड़ा सा टाइम और लगेगा। अभी भी काम पूरा नहीं हुआ तो बाकी के काम कब होंगे? जल्दी जल्दी अपने हाथ चलाओ। घर के पूरे काम बाकी है और नखरे इसके महारानियों की तरह है। मम्मी जी तो मुझे किसी भी दिन सुनाने का मौका नहीं छोड़ते, चाहे मैं कितनी ईमानदारी से और अच्छे से काम करूं। मेरे काम में कमियां निकालते ही रहते हैं। ऊपर से सभी चीजों और पैसों पर भी अपना अधिकार जमाए रखते हैं। अगर मैं रवि से बात करूं, वो तो मेरी एक बात नहीं सुनेंगे, उल्टा मुझे ही सुनाएंगे। समय बीतता गया और सीमा का धैर्य टूटता गया। सीमा बेटा, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या बताऊं आंटी जी, मैं अपनी सासू माँ से बहुत परेशान हो गई हूँ। सीमा ने सारी बात अपनी पड़ोसी को सुनाई। आंटी ने सीमा को समझाया। बेटी, तुम्हारी सास लालची और स्वार्थी है, लेकिन यदि तुम अपने काम और व्यवहार से उनका दिल जीत सको तो शायद वह बदल जाएं। सीमा ने बुजुर्ग की बात मानी और उसने ठान लिया। मैं सासू माँ के साथ प्रेम और सम्मान से पेश आऊंगी, चाहे सासू माँ कितनी भी कठोर क्यों न हो। सीमा ने धीरे धीरे अपने व्यवहार में बदलाव लाना शुरू किया। उसने सासू माँ की हर बात मानी और उनके हर आदेश को बिना किसी विरोध के पूरा किया। जब भी कमला कुछ कहती या डांटती, सीमा चुपचाप सुनती और बिना किसी तर्क के काम में लग जाती। धीरे धीरे कमला ने देखा कि सीमा कितनी मेहनती और समर्पित है। डिनर टाइम। आज सीमा ने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है, मज़ा आ गया। हाँ माँ, सचमुच मज़ा आ गया। आज खाना बहुत स्वादिष्ट बना है सीमा। ऐसा पहली बार हुआ जब कमला ने सीमा की तारीफ की। सीमा मन ही मन मुस्कुराती है और कहती है, धन्यवाद माँ जी, आपके आशीर्वाद से ही मैं ये सब कर पाई हूँ। समय के साथ कमला का व्यवहार भी बदलने लगा। उसने देखा कि सीमा हर स्थिति में शांत और सहनशील रहती है और अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती है। धीरे धीरे कमला को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसे समझ में आया कि उसका लालच और स्वार्थ सिर्फ उसे ही नहीं, बल्कि उसके पूरे परिवार को दुखी कर रहा है। एक दिन कमला ने सीमा को अपने पास बुलाया और कहा, सीमा, मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। मैं बहुत स्वार्थी थी और सिर्फ अपने बारे में सोचती थी, लेकिन तुम्हारी सहनशीलता और प्रेम ने मुझे बदल दिया है। मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। माँ जी, आप मेरे लिए माता समान हैं। आपके आशीर्वाद से ही मैं इस घर में सुख शांति लाने में सफल हुई हूँ। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। उस दिन के बाद से कमला ने अपने स्वभाव में परिवर्तन कर लिया और परिवार में प्रेम का वातावरण बन गया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि प्रेम, सहनशीलता और समझदारी से किसी का भी दिल जीता जा सकता है। लालच और स्वार्थ से केवल दुख ही मिलता है,
लेकिन जब हम अपने स्वभाव को सुधारकर दूसरों के प्रति प्रेम और सम्मान दिखाते हैं तो जीवन में खुशियाँ आती हैं।